कहानी है माँ बाप के प्रति व्यवहार। रुचि के घर आज भोर से ही चहल पहल थी। घर में एक तरफ साफ सफाई का काम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ व्यंजन बन रहे थे। खाने की खुशबू से आस पड़ोस का वातावरण महक उठा था। आधे से ज्यादा पड़ोसियों की नींद तो पक रहे लजीज व्यंजनों की खुशबू सूंघकर ही खुल गई होगी। लोग बातें कर रहे थे। आज राजीव की माताजी का श्राद्ध है। राजीव हर साल पितृपक्ष में मां के श्राद्ध का कार्यक्रम धूमधाम से करता है। ऐसा बेटा तो नसीब वालों को ही मिलता है। जहां कुछ लोग राजीव की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो वहीं कुछ दबी जुबान में रुचि और राजीव को लेकर खुसुर फुसुर करने में जुट गए। सुबह के 11 बज चुके थे। राजीव के घर के बाहर कनात लगने लगा। पहले ब्राह्मणों के खाने की व्यवस्था जोरों पर होने लगी। ब्राह्मणों को दान देने के लिए राजीव ने कपड़े और फल खरीद के रख दिए थे। वो कहा जाता है ना, पितृपक्ष में जो कुछ ब्राह्मणों को दान किया जाता है उसका फल मृत आत्माओं को मिलता है। पूर्वज प्रसन्न होते हैं। सुबह से शुरू हुए हलचल के बाद ब्राह्मणों के खाने का समय आ गया। सभी को आदर पूर्वक बैठाया गया और उन्हें भोजन करवाया गया। ब्राह्मणों ने जी भरकर खाया और जाते समय उपहार और दक्षिणा पाकर बेहद खुश हुए। सभी ने राजीव और रुचि को खुश रहने का आशीर्वाद दिया। सुबह से घर में चल रहे इस हलचल को राजीव का 8 साल का बेटा राकेश देख रहा था। उसने अपनी माँ रुचि से जिज्ञासावश पूछ लिया, माँ ये सब क्या हो रहा? आज किसका जन्मदिन है? माँ ने उत्तर दिया, आज तेरी दादी जी और दादाजी को खाना खिलाया जा रहा है। राकेश यह सुनकर चौंक जाता है। वो बोल पड़ता है, दादा और दादी तो मर गए, अब उनको कैसे खाना खिला रही हैं आप? ये सुन वो राकेश को चुप कराने की कोशिश करती है। तभी राकेश बोल पड़ता है, माँ आप तो दादी को खाना नहीं देती थी, वो तो कई बार भूखी सो जाती थी। अक्सर तो वो खुद ही बनाकर खाती थी तो आप उनसे झगड़ती थी। रुचि यह सब सुन गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसको घर के अंदर जाने को बोलती है। रुचि अपने अगल बगल देखने लगती है, कहीं किसी ने राकेश की बातें तो नहीं सुनी। ब्राह्मणों के बाद मोहल्ले के लोगों का आना शुरू हो गया। सभी ने भोजन कर राजीव को इस पुण्य काम के लिए सराहा। इस मौके पर आई कुछ महिलाएं आपस में कानाफूसी करती दिखी। राजीव के घर के बिल्कुल बगल में रहने वाली सारिका दीदी कुछ औरतों से बोल रही थी, काश राजीव ने मां के जीवित रहते उनको 2 जून की रोटी सुकून से दी होती, तो आज उनका आशीर्वाद जरूर मिलता। बेचारी बुढ़िया तो खाने के लिए तड़प तड़प कर परलोक सिधार गई। उनकी ये सब बातें राजीव और रुचि ने चुपके से सुन ली और शर्म से उनकी नजरें झुक गई। मेहमानों के जाने के बाद राजीव 2 साल पहले जब मां जीवित थी, उनके साथ कैसा बर्ताव करता था सोचने लगा। आज उसको अपने किए पर पछतावा था, मगर माँ अब नहीं थी। 2 साल पहले की ही तो बात है। राजीव अपनी माँ को शहर लेकर आया था। गांव का पुश्तैनी मकान और जमीन बेचकर शहर में बड़ा घर बनवा लिया था। राजीव शकुंतला देवी का इकलौता पुत्र था। शहर में बैंक की जॉब मिलने के बाद से वो यहीं रहने लगा था। माँ ने बेटे की धूमधाम से शादी करवाई। बहू शादी के तुरंत बाद ही राजीव के साथ शहर आ गई। बहू के आने से शकुंतला देवी ने सोचा था, अकेलापन दूर होगा, राजीव गांव आता जाता रहेगा। मगर वो गलत थी। शकुंतला देवी फिर भी खुश थी कि बेटे की शादी हो गई, अच्छी बहू मिल गई। राजीव ने कई बार मां को शहर चलने को कहा, मगर शकुंतला देवी पुरखों का घर छोड़ शहर नहीं जाना चाहती थी। समय बीतता गया। राजीव अच्छे पैसे कमाने लगा। गांव जाना उसका धीरे धीरे कम होने लगा। उधर 80 साल की शकुंतला देवी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और तमाम बीमारियों से घिर चुकी थी। राजीव और रुचि इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने मां से शहर चलने की जिद की। उनको समझाया कि अब तो उनकी उम्र हो गई है, यहाँ देखभाल के लिए कोई नहीं। शहर चलेगी तो अच्छे से इलाज हो जाएगा और आपकी देखभाल भी। वहाँ आपका पोता राकेश भी है जिसके साथ आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। शकुंतला देवी बेटे और बहू की बातों में आ जाती हैं। फिर क्या गांव की जमीन और घर बेचकर शहर चली जाती हैं। शुरुआत के कुछ महीनों में बेटे और बहू ने मां की खूब देखभाल की, मगर धीरे धीरे वो उनकी अनदेखी करने लगे। अक्सर राजीव पत्नी और बेटे को बाहर ले जाता और वहीं से खा पी कर लौटता। वहीं घर पर मां भूखी सबकी राह तकती रहती।
कई बार राजीव बेटे और पत्नी को लेकर शहर से बाहर चला जाता। वहीं माँ घर पर अकेली पड़ी रहती। बीमारी की हालत में शकुंतला देवी न तो कुछ बना पाती न खा पाती। यह सब कुछ पड़ोस में रहने वाली सारिका देखती और उनसे मिलने पहुंच जाया करती। उनका ऐसा हाल देख वो खुद ही शकुंतला देवी को बनाकर खिला देती थी। राजीव और रुचि के न रहने पर वो उनकी सेवा कर दिया करती थी। यह देख शकुंतला देवी अक्सर उसके सामने रोने लगती और अपना दुख बयां कर देती थी। मानो कल ही की तो बात है। हमेशा की तरह राजीव परिवार के साथ वीकेंड पर नैनीताल गया था। यहाँ घर पर शकुंतला देवी की तबीयत बिगड़ी और वो परलोक सिधार गई। अपने अंतिम समय में उनके पास कोई नहीं था। हमेशा की तरह सारिका दीदी उनसे मिलने पहुंची। वो बेसुध अवस्था में बेड पर पड़ी थी। उनको हिलाया डुलाया तो वो कुछ नहीं बोली। सारिका दीदी तुरंत दौड़कर अपने पति को बुला लाई। उन्होंने नब्ज टटोल के देखा तो उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। माताजी के गुजरने की सूचना आनन फानन में राजीव को दी गई। राजीव के आने के बाद मां का क्रियाकर्म किया गया। मां के जाने का गम न तो राजीव के चेहरे पर दिख रहा था न ही रुचि के। लोकलाज के कारण उन्होंने जैसे तैसे सारे क्रियाक्रम कर दिए। मां के जाने के बाद राजीव सोच रहा था कि अब वो सुकून में रहेगा, मगर ये उसकी गलतफहमी थी। मां मानो घर की लक्ष्मी थी। उनके जाते ही राजीव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मां के गुजरने के बाद राजीव ये सोचकर खुश था कि एक परेशानी टल गई, मगर ऐसा था नहीं। राजीव पैसों के पीछे अंधा हो चुका था। गांव की लाखों की जमीन बेचने के बाद उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। इधर बैंक में भी वो गलत तरीके से धन कमाने में जुटा था। हालांकि वो जितना पैसा कमा रहा था, घर में शांति नहीं थी। कभी रुचि से झगड़ता तो कभी राकेश की तबीयत खराब हो जाती। यह सिलसिला चल ही रहा था कि राजीव पर गिरी का आरोप लग जाता है। राजीव को बैंक से सस्पेंड कर दिया जाता है। उस पर केस चलता है। घर में पैसों का अभाव होने लगता है। इन सब से दुखी होकर रुचि प्रख्यात ज्योतिष के पास पहुंचती है, जहां वो बताते हैं घर में पितृदोष है। ज्योतिष रुचि से उनके परिवार की जानकारी लेते हैं। फिर उनको पता चलता है कि राजीव की मां का देहांत कैसे हुआ। उनको एक एक रोटी के लिए तरसा दिया जाता था। यह सुनकर उन्होंने रुचि को पितृपक्ष में मां के नाम से दान पुण्य करने की सलाह दी। पितृपक्ष आते ही राजीव ने वैसा ही किया। धीरे धीरे राजीव गिरी के केस से बरी हो गया और फिर से बैंक जाने लगा। अब तक राजीव और रुचि ये समझ चुके थे कि माता पिता की अवहेलना करके बच्चे कभी सुखी नहीं रह सकते। अब राजीव और रुचि पश्चाताप की आग में जल रहे थे। वो मां के साथ किए व्यवहार पर शर्मिंदा थे। अब उनको यह एहसास हो गया था, काश मां की सेवा जीवित रहते की होती। मां को उनके पसंद का भोजन प्यार से बनाकर खिलाया होता। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।